बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोक अदालत के माध्यम से अपने खाते का निपटारा कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों ने लोन लिया है ढाका सेंट्रल बैंक से, ताकि उन तक ये सही जानकारी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। विशेष आग्रह है कि वो आए, बैंक में आए और इस मौके का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर आपने लोन लिया है तो उसको चुकाना है। हमारे तरफ से ये सुविधा रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको आपके ऋण में माफ़ी कराया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे या जानकारी के अभाव में वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर कितने दिन के बाद उनको मौका मिलेगा? फिर उसके बाद 3 महीने के बाद मौका मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में उनके लिए गिरफ्तारी वारंट कहीं इश्यू हो जाए। गिरफ्तारी वारंट इश्यू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ढाका सेंट्रल बैंक के बैंक मैनेजर आशीष भारती सर। आज आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देने वाले हैं, क्योंकि मोतिहारी कोर्ट परिसर में लोक अदालत का 10 मई को सुबह 10 बजे से आयोजन होना है। इसी संबंध में आप सभी लोगों को हम लोग जानकारी देंगे कि आखिर जो लोग भी बैंक संबंधित किसी तरह का ऋण लिए हैं, आप फरार चल रहे हैं, अगर आपके पास से बैंक का बहुत ज्यादा जो ब्याज का पैसा हो चुका है, आप इससे घबरा रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है ताकि आप लोक अदालत में पहुंच सके, या 10 मई से पहले आप सेंट्रल बैंक में जाकर के जो सर से आप मिल सकते हैं। जो आप ऋण लिए हुए हैं, जो ब्याज का पैसा है उसको आप माफ करवा सकते हैं। उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 60 से 70% तक का जो ब्याज है उसको माफ किया जा सकता है। तो आइए इसी संबंध में सर से बातचीत करते हैं। सर, आपने कीमती समय दिया है एएचओ न्यूज़ के ऑफिस में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, 10 मई को जो लोक अदालत का मोतिहारी कोर्ट परिसर में आयोजन हुआ है, इसके संबंध में हम चाहेंगे कि लोगों को कुछ विशेष जानकारी दिया जाए। जी। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये लोक अदालत जो है जी 10 मई को मोतिहारी कोर्ट में 10 बजे से शुरू होगा। अगले सप्ताह शनिवार। एक महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो बैंक से ऋण लिए हुए हैं और ऋण का भुगतान नहीं करने के कारण वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। तो उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। एक्चुअली होता क्या है कि एनपीए होने के बाद जो खाता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उनके ऊपर केस हो जाता है, सर्टिफिकेट केस हो जाता है, और ये मोतिहारी नीलामबाद पदाधिकारी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कई लोग गिरफ्तार भी हुए इस मामले में। तो पिछले मार्च में 29 मार्च की रात में बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए थे, उनको बहुत सारी परेशानी हुई है। तो ऐसा स्थिति से बचने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोक अदालत के माध्यम से अपने खाते का निपटारा कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो भी कोर्ट केस है वो ख़त्म हो जाता है और जो भी कोर्ट फीस है वो माफ़ हो जाता है, और साथ ही साथ बैंक के द्वारा आपको एक अच्छी खासी छूट मिल जाती है जो केस वाइज है। एनपीए के एज के अनुसार है 30 से 70% तक का छूट मिलता है। 70% तक का छूट मिलेगा? जी 70% तक का छूट मिलता है, और बहुत ही सुनहरा मौका है। पहले भी बहुत लोगों ने जिनको जानकारी हुई है लाभ उठा चुके, बहुत अच्छा खासा लाभ उठाया है। जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे या जानकारी के अभाव में वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर कितने दिन के बाद उनको मौका मिलेगा? फिर उसके बाद 3 महीने के बाद मौका मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में उनके लिए गिरफ्तारी वारंट कहीं इश्यू हो जाए। गिरफ्तारी वारंट इश्यू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। जब तक वो वहाँ पे नोटिस नहीं जमा करेंगे तब तक वहाँ से वो आप छूट नहीं सकते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि बिना डरे हुए या तो आप मेरे बैंक में आ सकते हैं, नहीं तो कोर्ट में जा सकते हैं। एकदम बिना डरे हुए आप बात करें। लोगों के अंदर डर भी तो रहता है, कहीं जाएंगे कहीं हमें वहाँ गिरफ्तार नहीं, बिना डरे हुए आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आइए, इत्मीनान से बात कीजिए। जितना संभव होगा हम लोग की तरफ से मदद करने का पूरा कोशिश किया जाएगा, और पहले भी हम लोगों ने बहुत ही मदद किया है लोगों को। किसी तरह का ये नहीं है कि बैंक की तरफ से उनको कोई असुविधा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोन का निपटारा हो। ढाका सेंट्रल बैंक से जिन लोगों ने लोन अब तक के लिया है तो उनसे आपका क्या विशेष आग्रह रहेगा? विशेष आग्रह है कि वो आए, बैंक में आए और इस मौके का लाभ उठाएं।
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जी। और मैक्सिमम जो भी लोन है आपका वो कृषि से संबंधित है, केसीसी है, जी। ट्रैक्टर लोन हो गया, पंपिंग सेट का जो भी है, अधिकतर लोन आपका कृषि से संबंधित ही है। अब पता नहीं ढाका के लोगों में क्या क्यों इतना क्या समझ रहे हैं। थोड़ा सा उनको आना चाहिए, बैंक में बात करना चाहिए, जितना हम लोग से हो सकता है छूट देने का कोशिश करेंगे, अपने हायर अथॉरिटी से भी बोल के छूट देने का कोशिश करेंगे, तो आना चाहिए लोगों को। सर, एक बैंक मैनेजर होने के नाते जी लोगों से आपका सलाह क्या रहेगा? लोन लेने से पहले उनको क्या पहले देखना चाहिए, जी किन जी किन जी, चीजों का ख्याल उनको रखना चाहिए? एकदम 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 बताना चाहेंगे कि आपका जो भी स्कीम होता है, जी। बैंक का स्कीम रहे या सरकारी स्कीम रहे, सरकारी स्कीम बहुत सारे सरकारी स्कीम है जो बहुत ही बढ़िया है, वो ऐसे लोगों के लिए बढ़िया है जो काम करना चाहते हैं। जी। और हम लोग भी वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो काम करना चाह रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर स्कीम करना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में आप अपने से अच्छे से जानकारी कर लें, उसका उससे संबंधित मशीन वगैरह कहाँ से मिलेंगे, जी। बढ़िया मशीन, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसको कहाँ खपाएंगे, पूरा कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद मेरे पास आएँ। एकदम मैं आपका सहयोग रहे। हाँ, एकदम एकदम सहयोग रहे। लोगों का अक्सर मेरे पास कॉल आता रहता है कि हुँ, बैंक में जाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। रिस्पॉन्स बिल्कुल बैंक का चक्कर काटते-काटते लोग परेशान हो नहीं, जाते हैं लोन के लिए। अब जिनको जानकारी नहीं है, एक आपके पास कोई आएगा, जी। मेरे पास जैसे आया, उन्होंने कहा कि सर लोन लेना है, जी। आप पूछेंगे कि आपको किस काम के लिए लोन लेना है, तो आपको जवाब सर कोई भी लोन दे दीजिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका क्लियर ही नहीं है वो करना क्या चाह रहे हैं। जी। अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, आप उसका बढ़िया से पूरा देख प्रोजेक्ट को लीजिए, तैयार कर ले, पूरा समझ ले। देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट को लगाऊँगा, मुझे उससे कितना इनकम हो सकता है। फिर सरकार को रिटर्न भी कर तब सके। सारा चीज़ अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि बैंक जो भी लोन देता है वो पब्लिक मनी ही आपको दे रही जी। है, पब्लिक का पैसा ही आपको दे रही है। तो जब तक वो पैसे से इनकम जनरेट बैंक नहीं करेगी, पब्लिक को ब्याज बढ़िया नहीं दे पाएगी। जी। तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन देना, जो है बैंक के लिए, बैंक ब्रांच मैनेजर के लिए लोन देना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से सारा चीज़ देखना होता है। सर, जाते-जाते जो 10 मई को लोक अदालत का जो जी, आयोजन होना है, इसके बारे में हम फिर चाहेंगे कि लोगों से आप विशेष आग्रह करें एकदम ताकि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा एकदम संख्या में एकदम बचे एकदम। और इसका लाभ उठा सकें। मैं एएचओ न्यूज़ के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जी। अगर आपने लोन लिया है तो उसको चुकाना है। हमारे तरफ से ये सुविधा रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको आपके ऋण में माफ़ी कराया जाएगा। 10 मई को है लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, मोतिहारी कोर्ट में है, शनिवार दिन सुबह 10 बजे से है। सभी लोगों का स्वागत है, वहाँ पे आएँ। जो लोग वहाँ आने में सक्षम नहीं हैं, तो 10 मई से पहले सेंट्रल बैंक ढाका में आएँ। मैं इनको नंबर भी अपना दे देता हूँ, जी। आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और बैंक भी आ सकते हैं। ये बैंक आपका है, जी। ये बैंक जो है आपका है, पब्लिक का बैंक है। जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से बैंक चलती है। तो लोन भी चुकाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक मनी है। कब गिरफ्तारी हो जाएगी इसकी? कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ है। नहीं कहा जा मैं बता रहा हूँ, पिछले बार वो रात में गिरफ्तारी हुई और बैंक बंद था। सकता। जी। बैंक 2 दिन बैंक बंद थी। फिर अगले लेकिन लोक अदालत के लोग इंतजार में रहेंगे, फिर कब लगेगा? कहीं इसी बीच में कहीं उनकी हाँ, गिरफ्तारी ना हो गिरफ्तारी जाए। हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है जी। तो कम से कम 10% रकम जो है आप समझौता का वो जमा करके समझौता आप करवा सकते हैं, और बाद बाकी का रकम जो है 90 दिनों के अंदर में जमा कर सकते हैं, जिसमें कोई ब्याज अलग से नहीं लगता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे सेंट्रल बैंक के ढाका के मैनेजर आशीष भारती सर। आपको बता दें कि मोतिहारी में 10 मई को सुबह 10 बजे से लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जो जिन लोगों ने ढाका सेंट्रल बैंक से लोन लिया है, ब्याज काफी ज्यादा हो चुका है, आप परेशान हैं, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप लोक अदालत में जाएं। जैसा कि सर ने बताया कि जब आप वहां जाएंगे तो लगभग 70% तक आपके ब्याज में छूट मिलेगा।
अगर आपके पास वो भी पैसा नहीं है तो कम से कम आप गिरफ्तारी से बचने के लिए आप जितने पैसा का लोन लिया है तो 10%, मात्र 10% आप पैसा लेकर के जाएं और गिरफ्तारी से बच सके। इन्होंने बताया कि कई लोग अभी इसी मार्च के महीने में गिरफ्तार हुए, तो फिर आपको 3 महीने के बाद इस लोक अदालत में जाने का मौका मिलेगा। ये सुनहरा मौका आपके लिए है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोक अदालत मोतिहारी कोर्ट परिसर में पहुंचे और अपने गिरफ्तारी का जो तलवार लटक रहा है, यानी कब आप गिरफ्तार हो जाएंगे, कब आपके साथ किसी तरह का कोई अनहोनी हो जाए, इससे आप जरूर बचें। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों ने लोन लिया है ढाका सेंट्रल बैंक से, ताकि उन तक ये सही जानकारी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए सर का नंबर हम जिनको भी चाहिए कमेंट बॉक्स में हम नंबर दे देंगे, आप वहां से सर से बात कर सकते हैं। या उससे भी अधिक आपको जानकारी लेना है तो आपके लिए ढाका सेंट्रल बैंक, जो कि गांधी चौक पे है, जहाँ पे मोतिहारी वाली बस स्टैंड है, आप ढाका सेंट्रल बैंक में पहुंचिए, वहां सर से मिलिए और पूरी डिटेल्स आप वहां से जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।